नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ लगी है। क्या कारण है, आइए जुड़कर जानते हैं। लोग जो हैं गुस्से में, पता नहीं क्या कारण है। आइए जुड़कर जानते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है मैम आपका? मैम कविता। यहाँ क्यों खड़े हैं, इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं? मैम हमको ऑफिस से निकाल दिया गया है। कौन से ऑफिस से? मैं एमपीसी पोस्ट ऑफिस से। अच्छा, कब ज्वाइन किया था आपने ये ऑफिस? मैम 2010 में। 2010 में। नोटिस दिया होगा कुछ? मैम कुछ नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं बताया मैडम। ये सारे कर्मचारियों को सारे कर्मचारी 500 कर्मचारी मैडम सबको निकाल दिया है और उन्होंने ठेकेदारी स्टार्ट कर दी। उन्होंने हमें ठेकेदार के थ्रू काम नहीं करना। ठेकेदार कम पैसे दे रहा मैम। कितने पैसे दे? मैम 500 रुपए पर डे। और पहले कितना मिलता? पहले 731 रुपए था। सैलरी बढ़नी चाहिए थी, यहाँ तो चाहिए थी मैडम, इन्होंने घटा दी। बताओ मैडम 500 घरों का खर्चा कैसे चलेगा? 500 रुपए में 500 घरों का खर्चा कैसे चलेगा? बिना नोटिस के बाहर निकाल दिया। देना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था कि क्या कहते हैं हमें नहीं रखना। उन्होंने बिना नोटिस के हमें बाहर कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपका मेन काम क्या होता था? हमारा मेन शॉर्टिंग का काम था। एरिया वाइज शॉर्टिंग करते थे हम लोग। जो कुरियर वगैरह आते हाँ, उसी चीज का था। हाँ, शॉर्टिंग करते थे। लगभग हम पूरा काम करते थे ऑफिस का। शॉर्टिंग भी और बैग कटिंग भी, बैग को गाड़ी में लोड करना, अनलोड करना, मैडम सारा काम हमें आता है और हम करते हैं ये सारा काम। और मैडम अब हमें निकाल दिया गया है कि काम नहीं करते। ये सारे जो कर्मचारी मौजूद हैं ये डाक विभाग के हैं। डाक विभाग में काम करते थे, जिसका ऑफिस यहाँ कुछ ही दूरी पर बताया जा रहा है। बता रहे बिना नोटिस जो है इनको काम से निकाल दिया जाता है। जहाँ लोगों की सैलरी बढ़ती है, हर साल जो अप्रेजल आता है अप्रैल महीने में सैलरी बढ़ती है सभी की, वही लोगों की सैलरी जो है घटा दी जाती है। बता रहे कि 731 रुपए पर डे इनकी जो दिहाड़ी हुआ करती थी, पर अब ये घटकर 500 रुपए जाती है। लगातार बता रहे कि 500 रुपए से किस तरीके से गुजारा होगा। जहाँ महिलाएं घर में अपना कहे पतियों का या घर में हाथ बटाती हैं, बराबरी कंधे से कंधा मिलाती हैं, आज उन महिलाओं को भी काम से निकाल दिया जाता है। इसके साथ साथ जो पुरुष वर्ग हैं जिनके ऊपर मेन जिम्मेदारी होती है घरों को चलाने की, परिवारों को चलाने की, आज वो पुरुष भी हमारे साथ मौजूद है। इतने सारे जो लोग हैं मौजूद है, इनको बिना नोटिस जो है काम से निकाल दिया। काम से किसने निकाला सर? सॉरी, काम से किसने निकाला है? सर काम से निकाला नहीं है। एक्चुअली हमने स्ट्राइक किया क्योंकि इस वजह से स्ट्राइक किया है क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि नोटिस तो पहले देना पड़ता है। हाँ। नोटिस उन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, कल से अभी हमने फिर से अभी स्ट्राइक कर रहे थे तो दोबारा इनको वार्न किया गया है जो हमारे हैं SHO में। तो उन्होंने फिर से इनको धमकी दी है कि भैया कि आपको काम करना तो आज ही, वरना हम 200 बंदे हॉल लेकर आएंगे, 200 बंदे हॉल लेकर आएंगे, हम उनसे काम कराएंगे, हम आप सबको निकाल देंगे यहाँ से। तो उनका कोई फायदा होता नहीं है। तो इसी वजह से हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि हमें हमारा हक मिले और कुछ नहीं। देखिए किस तरीके से लोगों की एक ही मांग है कि जो उनको है, जो दिहाड़ी पहले मिलती थी वही दिहाड़ी तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। सही बात है बिल्कुल, जहां सैलरी बढ़नी चाहिए वहां घट रही है। आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैडम मेरा नाम है धर्मपाल तंवर। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जैसा कि क्या आपने, काम करते थे आप इसमें? मैं हैज एक एसए के प्रॉपर पे रूप पे काम करता था, जो कि एक सरकारी कर्मचारी का पे वेतन है जो उसका कम से कम 45,000 रुपए, जो कि वही दिल्ली सरकार भी ये कहती है समान वेतन समान कार्य समान आयोग। अब जब हम एक ऑफिस के अंदर, एक कार्यालय के अंदर सेम काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें सरकार दे रही थी 1,000 रुपए 12 घंटे के काम करने के लिए, तब की वही अधिकारी, वही कर्मचारी रात को अगर काम करता है तो उसको 16 घंटे मिलते हैं। हमारे साथ ऐसा शोषण क्यों? एक कर्मचारी 40,000 रुपए ले रहा है और एक कर्मचारी 1,000 रुपए में अपना घर चला लेगा क्या? इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि आज हम 10-10 साल से, 12-12 साल से हमारे साथ महिलाएं काम कर रही हैं, रात रात भर ये काम करते, अपने परिवार को चलाते, और आज हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस अधिकारी तक हमें वहां से धक्के देके भगा रहे हैं। इनको कर्मचारी जो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने पुलिस को फोन किया, उन्होंने पुलिस से हमारे मारने तक की हमारी चाल चली। अब हम रोड पे धक्के खा रहे हैं। कल रात से हमारे साथी घर नहीं गए हैं, उनके परिवार को पूछने वाला आज कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब है। हमारी कोई सुनने वाले, ना कोई सरकार सुन रही है, ना ये अधिकारी सुन रहे हैं। और जितने भी हमारे ये साथी है मेरे साथ में जितने भी हैं, ये भाई हमारे अध्यक्ष, हमारी इसकी लीडरशिप हमारी यही कर रहे हैं। बाकी जो भी है, हम ये नहीं चाहते, हम कोई सरकार का काम खराब नहीं करना चाहते, ना ही हमारी कोई ऐसी मंशा है, लेकिन हमारे ये कम से कम हमें हमारा हक तो दो। आज हमारे हक के लिए हमें रोड पे भटकना पड़ रहा है। उधर मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। ये देख रहे हो आप, 500 आदमी यहाँ पे खड़े हुए दिल्ली जैसे शहर में, उधर किसान हाय अल्लाह कर रहे हैं। आज इनको शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को भी कि अगर ये बोल रहे सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे विकास हो रहा है। देख लो कैसे धक्के खा रहे हैं हम लोग।
ये जो डाक विभाग है किसके अंदर आता है ये बताइए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मोदी सरकार के अंदर आता है। और मोदी सरकार ने पहले भी ये बोला था कि भाई समान वेतन समान आयोग, ये आप मीडिया से आपको भली भांति पता है। लेकिन आप ये समझिए कि ऐसा क्यों, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों। आज हमारे साथ हमारे पास पूरी दिल्ली के अंदर कम से कम 3 लाख कर्मचारी है, जो कि कोई कुछ पोस्ट ऑफिस में है, कोई मेल मोटर में है, कोई RMS में है। तो हमारी सब सारे लोगों से बात हो चुकी है। अगर हमारे हाथ ऐसे बांधे गए, पुलिस वाले ने रोका गया, तो अभी तो मैं कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मीडिया का है, कुछ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, कुछ आप लोग भी बोलोगे, कुछ और भी दूसरे लोग बोलेंगे। कम से कम 1 लाख आदमी जंतर मंतर पे दिखेगा मोदी जी को। मैं खुला चैलेंज है ये, और मेरा नहीं है, जितने भी भाई हैं सबकी तरफ से ये है कि 1 लाख आदमी जंतर मंतर पे मिलेगा। फिर आप ये मत बोलना कि ये क्या हो रहा है। अभी आप बोल रहे हो कि मोदी सरकार आएगी, फिर ये पता नहीं किसकी सरकार आएगी। हमें किसी सरकार से विरोध नहीं है, हमारा किसी व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हमारा ये अधिकार है कि हमें हमारा हक दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भी काम करने को तैयार है। बस हमारी एक ही शर्त है कि हमें ठेकेदार के अंदर काम नहीं करना। देखिए किस तरीके से इन्होंने जो बताया, इनको ठेकेदार के अंडर में काम नहीं करना, क्योंकि जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें जो इनकी दिहाड़ी है वो कम हो जाती है। जो दिहाड़ी बढ़नी चाहिए थी वो कम हो रही है। लगातार जो है परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती है इससे। जहां परिवार को उम्मीदें होती है, 30 त्योहार आते हैं, लोगों को कई बार सैलरी समय पे नहीं मिलती। लगातार जहां दिल्ली के अंदर या कहीं पूरे भारत के अंदर आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है, वहीं कुछ दिल्ली के अंदर कभी पीला पंजा चलता है तो कभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है या नौकरी से निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और ऐसे में परिवारों को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? ये सरकार ने हम लोग को निकाल दी है और पोस्ट ऑफिस में हम लोग 10 से 12 साल से काम करते आ गए और नाइट ही काम करते आ गए। हम लोग ने तो बगैर नोटिस का हम लोग को निकाल दिया। क्या उम्र हो गई इस समय? हमारा उम्र 38 साल हो गई है। अब हम कहीं लायक नहीं रह गए हैं। देखिए 38 साल उम्र हो जाती है, किसी की 40 भी है, यहाँ पे लगभग 50 साल के भी लोग होंगे। पर एक उम्र कहे 13, 14, 15 सालों से इस कंपनी में कार्यरत और अचानक से इस कंपनी को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे में जो है इनके लिए एक चुनौती बन गई कि 500 रुपए में किस तरीके से गुजारा करें। उनकी एक ही मांग है कि इनको ठेकेदारी प्रथा के अंदर काम नहीं करना। ठेकेदारी प्रथा जो थी प्राचीन समय में चलती थी, आज के समय में वो खत्म होती जा रही थी। पर कहीं ना कहीं जो सरकारें अपनी राजनीति की सरकारें जाती रहती हैं, पर राजनीति चमकाने के लिए लगातार इस तरीके के हथकंडे अपनाती है, पर इसमें आम जनता पिस जाती है। ये जी सर बताइए। जी मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मुझे करीब 14 वर्ष हो गए भारतीय डाक विभाग में कार्य करते हुए। और हम जितने भी कर्मचारी यहाँ AMPC के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते आए हैं। दिल्ली के अंदर 2 बार लॉकडाउन लगा था, उसमें भी हम सभी कर्मचारियों ने अपने योगदान दिया था। ना तो अपनी जान को निछावर करके इसमें हमने किसी ने ढील नहीं की थी कि चाहे हमें कुछ भी हो, लेकिन हमने विभाग का काम रुकने नहीं दिया था। और हम सभी कर्मचारी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज विभाग के अधिकारियों ने इन लोगों को मतलब पहले हम 31 दिसंबर 2016 से लगातार विभाग के थ्रू काम कर रहे हैं और विभाग ने इन अधिकारियों को पैसा खाने की वो मिला हुआ है। अगर ठेकेदार लाएंगे तो अधिकारियों को पैसा खाने को मिलेगा। इसलिए हमें सभी लोगों की राय ये है कि हमें ठेकेदार बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मेरा ये स्पष्ट कहना है। और सारे कर्मचारी हमें ना एक साथ हैं और जो भी कार्य होगा हम सारे एक साथ ही करेंगे। हमें ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, इस बारे में आपने किससे बात की, किससे कंप्लेन की? हमारे सुप्रीडेंट साहब से बात हुई थी। उन्होंने हमसे ये जवाब दिया कि आपको अगर नौकरी करनी है तो ठेकेदार के अंदर काम करोगे, अगर नहीं करोगे तो अपने यहाँ से जाओ। उन्होंने दिल्ली अभी हम अपने ऑफिस के सामने बैठे हुए थे, उन ऑफिस के अधिकारियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुला के हम लोगों को वहाँ से जो हमने धरना प्रदर्शन किया था, जो हम वहाँ बैठे हुए थे शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे, उसको भी हमको पुलिस वालों से बुला के हमको सबको हटवा दिया वहाँ से। तो हम इस चीज का भी विरोध करते हैं कि इस तरह से जो कि हमने 12-14 साल यहाँ पे विभाग का पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया है, उसके बावजूद इनके अंदर एक परिवार वाला कोई भी सक्षम रूप नहीं रहा है। कि एक आदमी सोचता है कि परिवार सम्मान नहीं दिया जा रहा, कोई भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है हमको। हमें 12-14 साल से यहाँ काम करते हुए अगर हम कहीं लोहे की फैक्ट्री में भी काम कर रहे होते ना, तो आज हमें ना आज सैलरी अगर हमारी 10,000 है तो अब तक 30,000 हो जाती है अगर लोहे की फैक्ट्री में भी काम कर रहे होते थे। लेकिन ये भारतीय डाक विभाग है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं क्या अंधी हुई बैठी हुई है कि जिन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा कि जो इतने 500 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं इनका क्या होगा। हमारे साथ शोषण हो रहा है। और जितने भी यहाँ पे दिल्ली के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, जितने भी मेल मोटर गार्ड हैं, इन सभी
इन सभी में हमारे जितने भी ज्यादा से ज्यादा हमारा ही स्टाफ लगा हुआ है। सरकारी कर्मचारी ना के बराबर काम होता है इनके अंदर, ना के बराबर काम करते हैं सरकारी कर्मचारी। सारा काम का भार हमारे ऊपर होता है और हम पूरी मेहनत से और ईमानदारी से कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे। अगर हम लोगों को ठेकेदारी में रखेंगे तो हम काम नहीं करेंगे और वाउचर पे रखते हैं तो हम वाउचर पे काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के अंदर इतने सारे डाक विभाग हैं या कहीं अलग अलग ब्रांचेस हैं उनकी, तो सभी में ऐसी चीज हो रही है, सिर्फ इसी में हो रही है? इसी सिचुएशन को सब जगह लाना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि पहले सबसे मेन शुरुआत यहाँ से की। सबसे मेन हेड ऑफिस ये है और धीरे धीरे है ना सभी ब्रांचों में पूरा एक डिवीजन, इसमें 15 ऑफिस आते हैं, उनमें धीरे धीरे हमें पता चल चुका है कि धीरे धीरे सभी जितने भी ऑफिस हैं उनमें सब में लेके जाएंगे, ये हमने सुना है और हमारी बात भी हो चुकी है। मेन रीढ़ की हड्डी यही है, मेन रीढ़ की हड्डी यही है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा ऑफिस है। जगह कौन सी है ये एमपीसी एयरपोर्ट के पास है मैडम जी। न्यू कस्टम हाउस। नई नीतियों की, सरकार की नई नीतियों का विरोध करना चाहते हैं? जी बिल्कुल विरोध करना चाहते हैं। लगा जी सर, बताइए कुछ। जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कोरोना काल का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली का पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर कुछ भी सामान इधर से इधर हुआ है या कुछ भी मेडिसिन गई है या मास्क गए हैं, कुछ भी गए हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसा कार्गो नहीं है जो चलता था, केवल पोस्ट ऑफिस चलता था। दिल्ली सर्कल के अंदर मैं ऐसा शख्स हूं जिसने 24 घंटे के अंदर से 12 घंटे काम किया तीनों कोरोना में, और सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की है। लेकिन आज सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा धुतकार मुझे मिल रहा है और मेरे भाइयों को मिल रहा है। ऐसा क्यों? उस टाइम मैं सबसे अच्छा काम करता था, लेकिन आज मैं सबसे बेकार आदमी हूं। वो इसलिए क्योंकि अपने हक की मांग कर रहा हूं, अपने भाइयों की आवाज उठा रहा हूं। अब ये क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, टारगेट करेंगे, 2-4 के ऊपर केस लगवाएंगे। हमें केस से कोई डर नहीं है, केस पहले भी लगे हुए, फिर लग जाएंगे। लेकिन हम किसी भी तरीके से मोदी सरकार के सामने, इन अधिकारियों के सामने नहीं झुकेंगे। मेरा सभी साथियों से ये कहना है कि एकत्रित रहो। और जो ये मोदी सरकार बोलती है फ्री का राशन, अरे फ्री का राशन नहीं भाई साहब, आप फ्री का भाषण दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आपको भाषण देना आता, जुमले छोड़े जाओ और गरीबों का खून चूसे जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं ये। अच्छा ये बताइए कि सरकार से इसके अलावा भी कोई मांग है आप लोगों की? सरकार से और हमारी मांग यही है कि हमें वाउचर पे रखा जाए। जैसे वाउचर, जैसे पहले काम करते थे वैसे रखा जाए, काम करेंगे, वैसे काम करना चाहते हैं। अच्छा जिस तरीके से आपने बताया कि ये सारे में अभी लागू कर दिया जाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग अभी यहाँ से किए, तो बाकी लोगों का सपोर्ट देखिए मैडम, 2-3 हमारे ऑफिस है जहाँ पे हमारे कुछ 55 साथी निकाले जा चुके हैं। इसी ठेकेदारी प्रथा की वजह से उनको कोई टारगेट करके कि भाई ये गलत काम करता है, कुछ भी एलिगेशन लगा के उनको निकाल दिया गया। आज हमारा जो ऑफिस है दिल्ली एमपीसी, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हेड ऑफिस है। आप कुछ भी छोटे से छोटे जो प्राइवेट कोरियर वाले हैं, अगर वो भी कोई डाक बुक करते हैं तो वो डाक हमारे पास ही आती है और हम ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये सबसे बड़ा ऑफिस होने के कारण उनका ये है कि अगर हमने इसको घेर लिया तो पूरी दिल्ली हमारे कब्जे में आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऑफिस को तो आप भूल जाएं, ठेकेदार यहाँ पे सक्सेस हो ही नहीं सकता। इन्होंने पहले भी एक बार किया था 2013 के अंदर, जब पालम का ऑफिस पुराने ऑफिस में था, उस ठेकेदार ने हमें पैसे नहीं दिए थे, हमारे साथियों को अपने ऑफिस में बुला के उनके साथ मार पिटाई की थी, उनका खून तक निकाल दिया था उनके। और यहाँ पे भी इस बिल्डिंग के अंदर भी कुछ हमारे साथी ऐसे जिन्होंने पहले ठेकेदार के बीच में काम किया। रात को 12 बजे उन्होंने बोला कि भाई अब तक ठेकेदार हो, रात को 12 बजे के बाद ठेकेदार नहीं है। जब उनका काम खराब हो गया तो उन्होंने ठेकेदार हटा दिया। आज फिर वो इनके साथ वो करेंगे, आज हमें बोलेंगे कि ठेकेदार अच्छा काम करेगा, कल को फिर वो पैसे नहीं देगा, हम किसके पास जाएंगे? हमें कोई आश्वासन तो हो। हम चाहते हैं भाई सरकार हमें 2 पैसे कम दे, हम सरकार के साथ डील करना चाहते हैं, बीच में किसी दलाल को नहीं आने देंगे। और जो ये दलाली हमारे अधिकारी कर रहे हैं, मैं इनको दलाल बोलूंगा, कोई अधिकारी नहीं है ये। अच्छा ये ठेकेदारी प्रथा आने से एक तो आपकी ये सैलरी जो है कम हो जाती है, इसके अलावा और क्या नुकसान है? मैडम देखो, हमें ठेकेदारी पैसे से हमारा कोई वो नहीं है। पैसे वो ठेकेदार ने, देखो ठेकेदार अपनी जगह ठीक है, उसने भरा, उसको टेंडर मिल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब ठेकेदार ने टेंडर भरा था क्या उसको नोटिफिकेशन आया किसी को? या हमें सूचित किया गया भाई अब तुम 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, 2 महीने बाद ठेकेदार आ रहा है, आप अपना और कोई साधन देख लो? कोई नहीं। रात को उठे, सुबह आंख पूछी और बोल दिया ठेकेदार आ गया। कोई काम है? कोई बनिए की दुकान थोड़ी ना ये। अब इन्होंने, इनका तो समझ ही नहीं आ रहा हमें, ना कोई हमसे बात करने के राजी है। पुलिस वालों को बुला के डंडे लगवा के भगाने को इनकी तानाशाही चल रही है। तानाशाही जैसे सरकार है, ऐसे तानाशाही अधिकारी बैठे हुए हैं। तो नुकसान किस तरीके का है ये बताइए। नुकसान मैडम ये है कि एक तो जो वो पैसे दे रहा है, वो पैसे हमें जो गवर्नमेंट जो हमें दे रही है, भाई एक्चुअल जो कैजुअल वर्कर को, लेबर को जो मिलना चाहिए वो हमें पैसे नहीं दे रही। हमारा 6 घंटे का 800 कुछ रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से इशू है, ये हमें 600 कुछ रुपए देने को तैयार है। लेकिन 600 रुपए हम क्यों लें?
आदमी तरक्की करता है, आदमी घर छोड़ता है, हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, रात भर जगते हैं। क्या हम 600 रुपए के लिए 600 रुपए के लिए करना हो तो सांप के सामने मेट्रो, मैं कैमरामैन भाई से बोलूंगा उधर दिखाएं, 600 रुपए से ज्यादा तो वो लोग ले रहे हैं। क्या हम आज एजुकेटेड वेल एजुकेटेड होने के बाद भी हम 600 रुपए लेबर के काम करने के लिए जीवित है क्या यहाँ पे? या हमारे माँ बाप ने खून पसीने की एक कमाई करके हमें इसलिए पढ़ाया था कि हम 600 रुपए के लिए वहां पे इनका ये काम करें? इसके साथ ही देखिए किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कहें तानाशाही सरकार की उन्होंने बात की है कि किस तरीके से सरकार जो है तानाशाह का रूप अपना रही है। बिना बताए इतने सारे लोगों के साथ जो ठेकेदारी प्रथा पर उतारा है लोगों, इनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर आपको काम करना है तो इन्हीं ठेकेदारी प्रथा के अधीन काम करना होगा, अदरवाइज आप काम छोड़ सकते हैं। ऐसे में ये कहना है कि यहाँ का जो हेड ऑफिस है यहाँ पर ये पहले स्टार्टिंग की जा रही है और धीरे धीरे पूरी प्रथा जो है दिल्ली के अंदर लागू कर दी। पर अगर ये इस प्रथा का आज विरोध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पूरी दिल्ली के अंदर लागू हो जाएगी। जहाँ लोग तरक्की करते हैं इनका क्या हो रहा है, सैलरी बढ़ने की बजाय घट रहा है और यही कारण है लोग जो हैं 12 घंटे जो है ड्यूटी करते हैं पर इनको कोई लाभ नहीं मिलता। लगातार आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कभी किसी की सैलरी मार ली जाती है तो कभी किसी के घरों पे पीला पंजा चल जाता है। इस तरीके की सरकार की रणनीतियां हैं जहां लोकसभा चुनाव में अलग अलग सरकारें आएंगी और अपने अपने जुमले दिखाकर चली जाएंगी या कहें अलग अलग नारा देती हैं, पर इस तरीके से जो आम जनता को चीजें भुगतनी पड़ेंगी वो कितनी उचित है। लोग जो है सिर्फ इनकी एक ही मांग है कि जो ठेकेदारी प्रथा है वो खत्म कर देनी चाहिए और हमारे ऊपर ठेकेदार नहीं होने चाहिए। जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। ऐसा ही होगा कि सर जैसे पहले काम करते थे वैसे ही होगा। एक दूसरी चीज हमारे को अनस्किल्ड में लगाया गया है कि ये सारे अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड हो गया कि जिसको पढ़ना ही नहीं आता, जबकि हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा काम ही नहीं है जो अनस्किल्ड करे। तो इस चीज के लिए भी विरोध है कि मतलब जो स्किल्ड है तो स्किल्ड में जोड़ा जाए ना हम लोगों को। अनस्किल्ड में किस लिए जोड़ रहे हैं? कौन जोड़ रहा है? ये जो ठेकेदार है इसने जो टेंडर पास हुआ है इसका अनस्किल्ड का हुआ है। देखिए किस तरीके से पढ़े लिखे और अनपढ़ का जो काम होता है इन लोगों से भी मतलब इस तरीके की गड़बड़ी की जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि किस तरीके से पढ़े लिखे को अनपढ़ वाले काम कराने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है वेल एजुकेटेड हैं और हमसे वही काम कराएं और जो उचित वेतन बनता था या बनेगा वही दिया जाए, जो वेतन है कम ना किया जाए।